Honorable Camp Commandant Colonel Burman, Major Tom, ANOs, ACOs, and dear cadets. आप लोगों के बीच में जब भी आता हूँ अपने पुराने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब हम लोग भी कभी एनसीसी के कैडेट बनकर गोलियां चलाने जाते थे और बोलते थे कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी के गीत गाए चल, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए चल। एनसीसी का महत्व हमारे जीवन में क्या पड़ता है, कई बार हम सोच नहीं पाते इन चीज़ों को कि हमारी पर्सनालिटी में जब हम कोई ऐसा कैंप अटेंड करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी में क्या क्या बदलाव आता है। मैंने कभी ध्यान से सोचा कि जब मैंने कैंप अटेंड किया, जैसे कर्नल बर्मन ने अभी कहा कि यदि आप जो 10 दिन पहले थे और वैसे ही वापस जाते हैं तो इस कैंप का कोई फायदा नहीं है। यदि आप महसूस करते हैं कि जब आप 10 दिन पहले इस कैंप में आए थे और आज 10 दिन बाद जब आप जाएंगे आप में क्या बदलाव आएगा, यदि बदलाव आया तो इस कैंप का फायदा है। और मेरा ये मानना है कि बदलाव तो आएगा जरूर, हर बच्चे में आएगा, किसी में किसी चीज का बदलाव आएगा, किसी में किसी दूसरी चीज का बदलाव आएगा। तो कुछ चीजें जो मेरी समझ में आई कि इन चीजों का बदलाव हमारे अंदर आता है जब हम कोई ऐसा कैंप अटेंड करते हैं। तो पहली चीज मैं सोच पाया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी कि हम ध्यान से हर काम को करने की आदत हमारे अंदर डलती है, हर काम को फोकस करके काम करने की आदत डलती है। यदि आप शूटिंग देखें, इट इज ऑल ए क्वेश्चन ऑफ कंसंट्रेशन। स्वामी विवेकानंद ने कभी बंदूक चलाई नहीं थी। जब अमेरिका में गए तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे पुल के ऊपर खड़े होकर, मुर्गाबी समझते हो, लेक में घूमती है मुर्गाबी, उसके ऊपर निशाना लगा रहे थे और उनका निशाना बार बार फेल हो रहा था। स्वामी विवेकानंद ने उनकी पिस्टल ली, निशाना लगाया और अचूक निशाना पहली बार में उस मुर्गाबी को लगा। और जब उन बच्चों ने पूछा उनसे कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मैं तो साधु महात्मा हूँ, मैं तो बंदूक चलाने में विश्वास ही नहीं रखता, परंतु मैं तुम्हें एक बात का संदेश देना चाहता था और वो संदेश ये है कि कोई भी काम हो उसे ध्यान से यदि हम करें, यदि लगन से करें, यदि पूरे फोकस से करें, यदि पूरी कंसंट्रेशन से करें तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। इसलिए जो पहली चीज हम इस कैंप से सीखते हैं कि कंसंट्रेशन, ध्यान से हर काम करें। जब भी हम घर से निकलते हैं तो माँ कहती है ध्यान से जाना, स्कूल में जाएं तो टीचर कहते हैं ध्यान से पढ़ना। मतलब ध्यान का इतना महत्व है हमारे जीवन में। और ये ध्यान आता कहाँ से है? जब हम कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में करें जिससे हमारा ध्यान बढ़े। और मेरा ये मानना है कि इन कैंप्स में यदि कुछ और हो ना हो, कम से कम हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारा ध्यान बढ़ता है। दूसरी चीज जो मैं समझ पाया कि जब हम ऐसा कोई कैंप अटेंड करते हैं तो हमारे अंदर कॉमन सेंस समझते हैं, रेयर सेंस है वैसे तो, पर कुछ लोगों में होती है और कुछ लोग दूसरों को देखकर डेवलप कर लेते हैं, होती नहीं अक्सर लोगों में। मैंने कहीं पर पढ़ा कि एक व्यक्ति को नौकर था, उसके मालिक ने कहा जब बाजार से 3 अंडे ले आए, तो वो 3 अंडे लेने गया। पहली बार आया 1 अंडा ले आया, फिर दोबारा गया दूसरा अंडा ले आया, फिर तीसरी बार गया तो तीसरा अंडा ले आया। तो मालिक ने कहा कि तू बेवकूफ है, 3 बार गया 3 अंडों को लेने, तू एक बार में क्यों नहीं ले आया? तो उसके मन में कहीं ये था कि शायद मैं 3 इकट्ठे लेकर जाऊं तो टूट ना जाए, परंतु उसने अपनी व्यथा मालिक से नहीं कही, परंतु उसने मालिक को कहा कि आइंदा
जब भी कोई काम आप मेरे को बताएंगे मैं उसे एक ही बारी में करूँ। अब थोड़े दिनों में मालिक बीमार पड़ गया, उसने उसे कहा कि जा तू दवाई ले आ। अब वो जब दवाई लेने गया, बड़ी देर के बाद वापस आया, तो उसके साथ दवाई नहीं कई लोगों की फौज थी कि वो डॉक्टर को भी साथ लाया, वो केमिस्ट को भी साथ लाया, वो मालिश करने वाले को भी साथ लाया, और मरघट पे, मरघट समझते शमशान पे जो लकड़ियां बेचता उसको भी साथ लेकर आया। मालिक को बड़ा गुस्सा आया कि तूने ये क्या किया। उसने कहा साहब आपने कहा था कि सारे काम को एक बार में करना है, तो मैंने सोचा कि मैं दवाई जो लेकर जाऊं शायद आपको पसंद ना आए, इसलिए केमिस्ट को साथ में लाया कि भाई दवाई तो दूसरी दे देना अगर ये काम ना आए, और हो सकता है कि आपकी बीमारी समझ में आपकी ना आई हो, आपने सीधी दवा बता दी हो, कोई और बीमारी हो तो इसलिए डॉक्टर को साथ में लेके आया, वैद्य को साथ में लेके आया, और हो सकता है कोई बीमारी आपकी ऐसी हो जो सिर्फ मालिश करने से या मसाज करने से ठीक हो जाए, तो इसलिए मालशिये को साथ में लेके आया, और हो सकता है कि इस बीमारी से आप ठीक ही ना हो और आपको शमशान ले जाना पड़े, इसलिए शमशान की लकड़ियों का इंतज़ाम भी साथ में करके आया। तो ये कॉमन सेंस है, पर होती थोड़े लोगों में, और नौकर में तो होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, परंतु कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग सीख लेते हैं। जब हम ऐसे कैंप्स अटेंड करते हैं जहाँ पर स्थितियों का अभाव हो, जहाँ पर सुविधाओं का अभाव हो, जहाँ पर कोई ना कोई कमी में, जैसा कर्नल बर्मन ने कहा कि कैंप में हम आपको सब सुविधाएं नहीं दे सकते, जहाँ पर सुविधाओं का अभाव हो उनकी पूर्ति हम कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो ये कैंप हमें सिखाते हैं कि अभाव की स्थिति में हम कैसे काम करें ताकि हमारा कैंप कामयाब हो, तो इसलिए हम कॉमन सेंस सीखते हैं। तीसरी, क्रिएटिविटी सीखते हैं। आप देखो, आप लोगों ने पोस्टर कंपटीशन किया, अभी मैं सुन रहा था कि कुछ प्राइजेस थे। पोस्टर कंपटीशन क्या है? पोस्टर कंपटीशन का ये मतलब है कि हम किसी विषय पर यदि कोई चीज़ बनाएं तो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी सोच है, उसको कलम के माध्यम से हम पोस्टर पर लिखते हैं। पोस्टर कंपटीशन में यही होता है। पोस्टर मेकिंग क्या होती है? हमें विषय दे दिया जाता है, हम उसके ऊपर कोई ना कोई तस्वीर अपने हिसाब से बनाते हैं। यानी कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और उस सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन या ऐसी और एक्टिविटीज की जाती है। अब सोच ज्यादातर लोगों की, ऐसा रिसर्च बताती है कि नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच बनाते हैं ये कैंप। नकारात्मक क्या है कि यहाँ ये नहीं है, सकारात्मक क्या है कि यहाँ ये है तो नहीं, पर हम कर क्या सकते हैं, वो सकारात्मक सोच है। एक साधु महात्मा एक नाव में नदी में जा रहे थे। अब थोड़ी दूर गए तो उनकी पूजा का समय हो गया, तो उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी। उसमें कुछ शरारती बच्चे भी थे, तुम्हारे में भी कुछ शरारती होंगे, तो उस नाव में भी कुछ शरारती बच्चे थे। उन्होंने देखा कि साधु महात्मा तो ध्यान में बैठा है, तो साधु के सिर पर चप्पल मारनी शुरू कर दी। परंतु साधु ने अपना ध्यान नहीं छोड़ा, वो अपना पूजा पाठ करते रहे, बच्चे उनके सिर पर चप्पल मारते रहे। जब ऐसा होता है तो भगवान भी व्यथित होने लगता है। तो भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी की कि इनको सजा देने के लिए, जो बच्चे तुम्हारे सिर पर चप्पल मार रहे हैं, तुम कहो तो मैं नाव को पलट दूं। तो साधु महात्मा ने कहा कि हे भगवान, तू भी कैसी शैतानों जैसी बातें करता है, नाव को पलटने से क्या होगा? यदि पलटना है तो इनकी सोच को पलट दो। यानी इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी सोच में बदलाव लाएं। और इस सोच में बदलाव कहाँ से आ सकता है? इस सोच में बदलाव आता है जब हम ऐसा कोई कैंप अटेंड करते हैं, अपने ऐसे अनजान साथियों को मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं और उसके साथ रहकर जीवन जीने की कला को सीखते हैं। सो दैट इज हाउ हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मक बनती है। और मेरा ये मानना है कि ऐसे कैंप्स हमारी सोच में परिवर्तन लाते हैं और सोच को नकारात्मक से सकारात्मक बनाते हैं। इसके अलावा
इन कैंप्स में हम एक्नॉलेज करना सीखते हैं। जैसे हम अपने टीचर्स को कहते हैं, जोर से कहते हैं हम गुड मॉर्निंग। कॉलेज में तो नहीं कहते आजकल बच्चे। आजकल आप कॉलेज के बच्चों को देखो, जब आपके पास से निकलेंगे, गॉन आर द डेज जब हम स्टूडेंट थे तो कोई टीचर दिखाई दे जाता तो हम भाग कर जाकर उसके पाँव छूते, आशीर्वाद लेते और फिर आगे बढ़ते। अब यदि बच्चा सामने से आता आपको दिखाई दे तो पहली बात तो वो रास्ता बदल जाएगा, और रास्ता नहीं बदले आगे आ जाए तो पहले से ही अपना निगाह का एंगल ऐसे रखिएगा जैसे उसने सर को देखा ही नहीं, निकल जाएगा ऐसे देखता हुआ पीछे निगाह फिट करके। तीसरा, यदि फंस ही गया तो जरा सा सिर हिला देगा, गुड मॉर्निंग सर, उसके मुंह में से ही नहीं निकलेगी, मतलब ऐसी आवाज निकलेगी जो कहीं सुनाई ही नहीं देगी, बस ऐसे करके और चल देगा। मतलब टीचर्स को विश करना एक फॉर्मेलिटी बन गया। परंतु इस कैंप में मैंने देखा कि जब बच्चे किसी भी टीचर के पास से निकलते हैं, किसी भी सीनियर के पास से निकलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बड़े जोर जोर से बोलते हैं, और यदि कोई उनका काम करता है तो उन्हें थैंक यू सर भी जोर से कहना आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लाइफ में कोई गलती करें तो सॉरी करें, कोई हमारा काम करे तो हम उसे धन्यवाद दें, और कोई हमारा टीचर मिले तो उसे आशीर्वाद लें। तो ये सारी चीज़ें एक्नॉलेजमेंट की चीज़ें हैं कि हम कोई भी कुछ हमारे लिए करे उसको एक्नॉलेज करें। उस एक्नॉलेजमेंट को हम इस कैंप के माध्यम से सीखते हैं। इसके अलावा यदि आप मेरे से पूछो कि इस कैंप में क्या होता है, तो मैं ये कहूँगा कि कैंप्स के माध्यम से हमारा रिस्क एपेटाइट बढ़ता है। लाइफ में चुनौतियों का सामना करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस दुनिया में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु जब कोई चुनौती सामने आती है तो वो टूट जाते हैं, चुनौती का सामना नहीं कर पाते। तो जब हम ऐसे कैंप्स में आते हैं, अभी क्रॉस कंट्री है, दौड़ लगानी है, रस्सा खींचना है, गोली चलानी है, ऑल दीज थिंग्स दे इंक्रीज द करेज इनसाइड अस। हमारे अंदर का हौसला बढ़ाते हैं, हमारे अंदर का साहस बढ़ाते हैं, और हमारे अंदर रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते हैं, यानी कि रिस्क लेने की क्षमता। आप सोचो, महात्मा गांधी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, वकील थे, और हिंदुस्तान में नहीं विदेश में थे, साउथ अफ्रीका में। अपनी चलती हुई प्रैक्टिस को छोड़कर देश की आज़ादी के लिए काम करना कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। आज कितने लोग अपनी नौकरी छोड़कर देश की सेवा करते हैं, कोई नहीं करता, परंतु महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने रिस्क लिया अपनी प्रैक्टिस का, उन्होंने रिस्क लिया अपने पैसे का, इसलिए वो फादर ऑफ द नेशन कहते। भगत सिंह बम फेंका, असेंबली में जाकर भाग सकते थे, परंतु भागे नहीं। पता था ना भागने से क्या हो सकता है, फांसी, परंतु फांसी का फंदा उन्होंने चूमा। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि यदि उनको फांसी लगेगी तो इस देश में स्वाधीनता आंदोलन की जो आग है वो और भड़केगी। उन्होंने रिस्क लिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपनी जान दे दी। तो इस तरह का रिस्क एपेटाइट व्यक्ति में यदि आए तो ही वही देश के लिए या समाज के लिए कुछ कार्य कर सकता है। और इस कैंप को अटेंड करके हमारे अंदर रिस्क एपेटाइट बढ़ता है, इसलिए हम समाज और देश की सेवा और बेहतर मायनों में कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कैंप्स में आना जरूरी है। मैं बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि इन कैंप्स से हम सर्विस, समाज की सेवा, देश की सेवा कैसे की जाए वो भी सीखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कार्य हमें प्रेरित करते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए। जैसे ये हॉस्टल मेरा खंडर पड़ा था, आप लोगों ने आके इसे आबाद कर दिया, रहने लायक हो गया। आप लोगों ने अपने रहने की चीज़ भी अच्छी बनाई, प्लस मेरे यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी ठीक हो गई। अब कभी तुम्हारा दोबारा कैंप लगेगा तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ये काम अपने लिए भी हुआ, हमारे कैंपस के लिए भी हुआ, और हमारे कैंपस में आने वाले और लोगों के लिए भी हुआ। तो इसलिए सर्विस का जो कंपोनेंट है, सेवा का जो कंपोनेंट है, वो हम इन कैंप्स के माध्यम से सीखते हैं। और मेरी बात एक याद रखना जिंदगी में कि जो लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं, भगवान उनके लिए कार्य करते हैं।
इसलिए कहा है कि परोपकार बसा जिनके मन माही, तैको इस जग में कछु दुर्लभ नाही। कि परोपकार की भावना जिन लोगों के अंदर बसी है उनको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। वो जो कुछ चाहें इस संसार में पा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे अंदर निष्काम सेवा का भाव हो। और हमारा इतिहास भरा पड़ा इन चीजों से कि लोगों ने सेवा के कार्यों से अपने आप तक को समर्पित किया। महर्षि दधीची का नाम सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने महर्षि दधीची का नाम सुना? वेरी गुड। मतलब महर्षि दधीची एक ऐसे संत थे जिन्होंने असुरों का वध करने के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया, क्योंकि उनकी हड्डी से जो वज्र बनता था वही असुरों को मार सकता था, अन्यथा कोई मार नहीं सकता था। इसलिए महर्षि दधीची को हम सब लोग याद करते हैं, क्योंकि जीते जी उन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। दानवीर कर्ण का नाम आपने सुना? कितने ही लोगों ने सुना? क्यों सुना? क्योंकि वो दानवीर थे, दान देते थे, सेवा के कार्य करते थे। और कर्ण के बारे में तो मशहूर है कि जब वो मरने को था, आखिरी सांस चल रही थी, देने को कुछ नहीं था, तो एक ब्राह्मण ने आकर भिक्षा की मांग की उससे। तो कर्ण ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और अपने मुंह पर मारा, अपना जबड़ा तोड़ लिया, क्योंकि उस जबड़े में एक दांत लगा था जो सोने का था। कर्ण ने मरते दम तक अपनी दान की भावना को, अपनी सेवा की भावना को नहीं छोड़ा। एक पत्थर उठाया, अपना जबड़ा तोड़ा, सोने का दांत निकाला और उस ब्राह्मण को दे दिया। ऐसा गौरवमयी इतिहास हमारे देश में, और ऐसे गौरवमयी देश में हम सबका जन्म हुआ, इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। और इस देश में जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश को अपने तरफ से भी कुछ दें। और वो क्या दे सकते हैं? हम अपना तन दे सकते हैं, अपना मन दे सकते हैं, अपना धन दे सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित, मेरा जी चाहता है कि ए मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए सेवा के कार्य करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सेवा के कार्यों से जितनी खुशी हमें मिलती है शायद ही किसी और कार्य को करने से मिले। और अंत में आप सबके लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गमों की आंच पर, गम समझते हो? गम, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे कलेजे की पीड़ा भी होगी कम जरूर। तुम्हारे कलेजे की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का